प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा है कि जन कल्याण ही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस ध्येय को स्वीकार करने के लिए सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर पात्र लोगों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। कृषि मंत्री आज प्रदेश के सूरजपुर पंचायत में आयोजित प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन तथा एडीएम रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने प्रदेश सरकार की एक नई वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना शुरू कर 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया। उन्होंने बताया कि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पहले चरण में प्रदेश में 18 स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में इतने बड़े निवेश से लगने वाला ये पहला उद्योग है। इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिक को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है और ये कार्यक्रम हमने जो है वो 17 तारीख से शुरू किया है सारे हिमाचल प्रदेश में, और इसमें जो है वो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम लिया है। इसमें हमने जो 1 साल की अपनी चुनावी गतिविधियों के साथ जो कमिटमेंट्स की थी, उसके बाद हमने बहुत से जो है वो ऐतिहासिक फैसले किए 1 साल में। उसके लिए हमने जो है वो एक कार्यक्रम शुरू किया है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपस में तालमेल के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को उन कार्यक्रम के बारे में जो है वो अवगत करवाएंगे और उससे फीडबैक मिलेंगे कि जो हमारी कार्यक्रम है उसका किस प्रकार से रिजल्ट है। और इस कार्यक्रम में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पहले के कार्यक्रम से हमने हट के की है। आपको पता ही है कि जब ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हिमाचल प्रदेश में बरसात की हुई थी तो उस वक्त हमारे पास सीमित साधन थे, भारत सरकार का कोई हमें मदद नहीं मिली और जो कुछ हमें राशि मिली थी वो वही मिली थी जो कि हमारे प्रधान बजट में उसका प्रावधान था। जो साल का हमारा आपका प्रबंधन का पैसा होता है वही 2 साल में, लेकिन इससे 18,000 करोड़ रुपये का जो है वो हमने उनको लॉसेस किया भारत सरकार ने, और उसके ऊपर कोई जो है वो विचार नहीं किया, अनदेखी हुई। मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी होम मिनिस्टर से मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, हमारी सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह भी मिली, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि जो 3 सांसद और यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट और इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, कोई भी जो था वो हिमाचल प्रदेश का पक्ष में मान है। हमने सीमित साधनों से 4500 करोड़ रुपये का एक पैकेज जो है, राहत पैकेज जो है वो मुख्यमंत्री ने अपने साधनों से किया और उस पैकेज में कुछ मूलभूत जो हमारे फैसले थे उनको मैं लागू किए, जिसमें किसी का अगर मकान कच्चा है चाहे पक्का है, अगर वो गिर गया उसके लिए भी 7 लाख रुपये का प्रावधान किया। इस तरह से जो ज़मीनें बह गई थी उसके अलग से पैसे का प्रावधान किया, फसलें बह गई थी उसका अलग से प्रावधान किया। इस तरह से सड़कों पुलों के लिए समय को पैसे का प्रावधान किया, जो है वो रिस्टोर किया। जो हमारे खास करके सेब उत्पादक एरिया था उसकी सड़कें पूरे सीजन में खुली थी, बिजली को रिस्टोर किया, पानी की स्कीमों को, बहुत से महत्वपूर्ण बातें उस वक्त हमने की। हमने एक बहुत बड़ी आपदा जो थी वो पहली बार हमने, बाकी जो हमारे कार्यक्रम मैंने उससे ब्रोशर्स आपको दिया कि कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे कोई भी बच्चा गरीब आदमी का कोई MBBS करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसका पूरा खर्चा जो है वो
जितने 5 साल का खर्चा होगा सरकार देगी और 1% ब्याज के ऊपर जो है वो। इसी तरह से जो हमारी विधवाएँ हैं उनको जो है वो कई ऐसी विधवाएँ थी जिनको कई दिनों से मकान का प्रावधान है, उसको भी हमने विधवाओं को जो है वो 1.5 लाख रुपया मकान देने का प्रावधान है उसमें होता है। इसी तरह से जो हमारी दूसरे जो सामाजिक सेवाएं हैं, पेंशन है, एक्स सर्विसमैन की, विडोज़ की, उनको भी हमने बढ़ाया। तो बहुत से मूलभूत परिवर्तन 1 साल में किए गए हैं। उसका जो है वो लोगों के साथ बातचीत करके और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाब देना पड़ेगा कि जो कुछ सरकार ने किया वो धरातल के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। ये कार्यक्रम लेकर के हर एक विधानसभा में जाएंगे और जो मेरी ड्यूटी तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगी। आज ये मेरा टूर का तीसरा दिन है। एक दिन बाकी बचा है, वो भवानी सिंह एरिए में बैठक करेंगे। उसके बाद एसडी में जो है वो सभी MLAs को असिस्ट करेंगे हर गांव तक जाकर के इसका प्रचार।